आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी कि जहां पर स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ऑल टुगेदर 4,000 करोड़ रुपीस रेज करना चाहती है थ्रू आईपीओस। तो अब इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। पहली चीज, स्टील इंडस्ट्री जो है उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज, जो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है मेजरली वो जाता है टू यूरोपियन यूनियन। तीसरी चीज ये है कि 1 जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स फर्स्ट फेज ऑफ सीबैम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्रोग्राम के थ्रू अब एक टैक्स भरा जाना है कि पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज की जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्टील, एंड उसी के बेसिस पे आपको एक एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो भरना पड़ेगा। जिससे क्या हो रहा है कि अब इंडियन जो स्टील इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर या इंपोर्ट ड्यूटी उन्हें भरनी पड़ रही है। ऑल दो जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने वहाँ के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर भी ये टैक्सेस के तौर पर लिवाई किया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन फ्लूटिंग पे लेकर आने के लिए इस एडजस्टमेंट टैक्स को जो दिया जा रहा है ताकि क्लीनर एनर्जीज की तरफ जो शिफ्ट किया जा सके उन सभी इंडस्ट्रीज को जहां पर जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज्यादा है। अब इससे क्या होगा, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है स्टील इंडस्ट्री में, बड़ी कंपनीज जो है वो लॉसेस बेयर करेंगी, छोटी कंपनीज भी लॉसेस बेयर करेंगी। बट जो बड़ी कंपनीज है वो सस्टेन कर सकती हैं, छोटी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी, जिससे लॉस ऑफ जॉब एंड इररिस्पेक्टिवली आप देखो ये विशियस सर्कल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बनेगा। अब 4,000 करोड़ रुपीस आईपीओस के थ्रू जब रेज होंगे उससे क्या होगा, ये लॉसेस को कवर किया जाएगा, प्लस एक एनर्जी की तरफ, क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट जो है स्टील इंडस्ट्री ऑल टुगेदर लेकर आना चाहती है। तो इस साइकिल को कंप्लीट करते हुए जो इन्वेस्टर्स है लॉन्ग टर्म में उनको फायदा हो सकता है। क्लीनर एनर्जीज की तरफ शिफ्ट होगा तो इंडियन जो इंडस्ट्री है वो बेटर फ्लरिश कर सकती है, एंड एज अ रिजल्ट सीबैम का अमाउंट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सर्कल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो रिपीट क्लासेस।